क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें देखिए सम पूर्णांक 2q के रूप का है और विषम पूर्णांक है जो 2q प्लस 1 के रूप का है। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है b बराबर 2, b बराबर 2 आया है क्वेश्चन से, दिया हुआ है सम पूर्णांक 2q दिया हुआ है सम पूर्णांक 2q के रूप में है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में है। तो यूक्लिड विभाजन से प्रमेय से चलेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। 2q दिया हुआ है इसीलिए b के जगह पे 2 है और q है तो b बराबर हो गया है 2 प्लस आर, जहां 0 से बराबर रहेगा r या 0 से बड़ा रहेगा और r से बड़ा b रहेगा। तो a बराबर 2q प्लस आर क्योंकि b का मान है 2 और प्लस आर, इसको समीकरण 1 मानेंगे। 0 से बड़ा रहेगा r या 0 के बराबर रहेगा और r से बड़ा रहेगा b, यानी कि b बराबर 2 दिया हुआ है। अब आगे जब r बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या कि a बराबर 2q प्लस आर। अब a बराबर 2q प्लस आर समीकरण है इसलिए 2q प्लस आर और r के मान 0 रखना है तो r बराबर 0 रख दिए हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2q और 2q और q का मान कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं q का मान 1 है तो 1 यानी कि 2 गुना 1 और 2 में गुना 1 से करेंगे तो समपूर्णांक आएगा, यानी कि 2 का 2 आता है तो क्या हो जाएगा समपूर्णांक। इसलिए अगर और भी मान रखना चाहते हैं तो मान के चलते हैं कि q का मान 1 है या q का मान 2 है तो 2 दूना 4 और 4 भी क्या है समपूर्णांक है, इसीलिए 2q क्या है समपूर्णांक है। समपूर्णांक है इसीलिए 2q सिद्ध हो गया कि 2q का रूप है जो समपूर्णांक है। अब दूसरा चलते हैं कि जब r बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a बराबर होता है, ये समीकरण 1 है कि a बराबर 2q प्लस आर। अब समीकरण 1 क्या है तो इसको करेंगे तो r का मान 1 आएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा, ये आएगा। देखिए q का मान अगर हम 1 रखते हैं या 0 रखते हैं तो अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर वो 0 ही होता है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 क्या है विषम पूर्णांक है जो खुद से कटता है और किसी से नहीं। और अगर मान कर चलते हैं 2 रखते हैं या 1 रखते हैं तो 1 रखने पे 2 में गुना 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3, तो 3 भी क्या है विषम पूर्णांक का रूप है। अब इसको लिखना है क्या कि प्रत्येक धनात्मक, देखिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q रूप का होता है, कर दीजिए, होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप के होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 3 माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 4। बुक अपने पास रखिएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि देखना होगा। अब देखिए b कहाँ से आया है तो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कि विषम पूर्णांक है जो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है, इसीलिए b का मान हो जाएगा 4। अब यूक्लिड विभाजन से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है कि 0 से बड़ा रहता है r या 0 के बराबर रहता है। अब r से बड़ा रहता है b,
अब आगे चलते हैं तो a बराबर 4q, क्योंकि b दिया हुआ है 4, इसीलिए 4q प्लस r हो जाएगा और इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब 0 के बराबर रहेगा r या 0 से बड़ा रहेगा, और r से बड़ा है b और b के मान है 4। तब देखिए अब 0 से बड़ा r रहेगा तो 0 से बड़ा r रहेगा, इसीलिए हो जाएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, r के मान कितना हो जाएगा 3 तक, क्योंकि 4 तो बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि 4 से छोटा रहेगा r का मान। अब आगे चलते हैं। अब देखिए लिखना पड़ेगा कि जब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण क्या है कि a बराबर 4q प्लस r है, 4q प्लस r है, और r का मान कितना रखना है 0। अब इसीलिए हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r के मान है 0। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 4q में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4q और 4q, 4q है जो सम है, हमको लाना है क्या विषम पूर्णांक, तो इसीलिए इसको लिख देंगे क्या है कि सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। कैसे सम पूर्णांक होगा, जो देखिए 4 है और 4 का मान, अब देखिए 4 1 रखते हैं, तब 1 4 में गुना 1 से, तो 4 का 4 1, यानी कि 4 क्या है सम है, इसीलिए यह सम पूर्णांक है। अब आगे रखते हैं। अब आगे क्या रखना है कि जब r बराबर 1 रख चुके हैं, अब r के बराबर 1 रखेंगे, जब 0 रख चुके हैं और r बराबर 1 रखेंगे, और समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 4q प्लस r है समीकरण 1, और a बराबर 4q प्लस r बराबर 1 रखना है। अब देखिए अब यह विषम पूर्णांक है। कैसे विषम पूर्णांक है, अब 4 रहेगा और q का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 4 में गुना 1 से, तो 4 का 4, या और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 क्या है विषम पूर्णांक है। तो ये लिख देंगे कि यह विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। ये जो आया जो विषम पूर्णांक का रूप हुआ। अब आगे फिर रखेंगे मान कि जब r का मान, यानी कि अब 2 रखेंगे, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r, और a बराबर 4q प्लस r का मान है 2। अब ये भी क्या हो जाएगा, इस समपूर्णांक हो जाएगा। कैसे समपूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि देखिए समपूर्णांक हो जाएगा क्योंकि 4 और 1, q का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 4 का 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 4 2 6, और 6 क्या है सम है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा समपूर्णांक, समपूर्णांक का रूप है। इसको लिखेंगे समपूर्णांक का रूप है। अब उसी प्रकार लिखेंगे कि जब r बराबर 3 रखने पर, समीकरण r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब r का मान क्या है 3 है, अब r का मान 3 है तो 3 रखेंगे, इसीलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 बराबर हो जाएगा 4q प्लस r, और a बराबर 4q प्लस r का मान है 3। अब देखिए q का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 4 में गुना 1 से, तो हो जाएगा 4 4 3 7, 7 क्या है विषम पूर्णांक, तो यह हो जाएगा विषम पूर्णांक का रूप है। ये कैसा रूप है, तो विषम पूर्णांक का रूप है। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। PROVED। चलिए